मैंने स्वामी जी ये शुरुआत में कहा था कि एक कीर्तिमान हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट कर रहे हैं और एक कीर्तिमान तो आप हर रोज कर रहे हैं। लोगों की जीवन की रक्षा करना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है स्वामी जी। लेकिन आइज को लेकर एक जो कॉमन प्रॉब्लम आजकल आपके भी नजर में बहुत आई होगी कि लोगों की आंखों में ड्राइनेस है, एक सूखापन महसूस होता है और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल से लगातार जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में जिनकी आंखें ड्राई हो गई है वो क्या करें और जो इससे बचना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो योगाभ्यास के साथ साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन हमने बता दिया लोगों को, सूर्य नमस्कार और थोड़ा जो मजबूत है वो मैं तो कहता हूँ 10 बार तो रोज करवा ही देते हैं हम ऐसे। ये 10 बार तो मैं लोगों से करवाता हूँ, खुद तो मैं दौड़ भी लगाता हूँ क्योंकि मुझे 100 साल बूढ़े नहीं होना है। नहीं तो थोड़े दिन में पता लगा मेरे घुटनों ने साथ छोड़ दिया। चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन करो, 100 बार ये करो, किसी को बूढ़ा नहीं होने देना। अब आंखें ड्राई हो जाती हैं तो ड्राई आईज के बड़े कारण बताता हूँ। एक तो जब आंखों में प्यार नहीं होता है, प्यार का मतलब भोग वासना नहीं है। जैसे संत की आंखों में सबके लिए प्रेम, करुणा, वात्सल्य होता है, तो संत की निगाही दृष्टि, उसका दृष्टिकोण और उसकी आईसाइट इतनी अच्छी होती है। अब साधु संतों को चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, वैसे तो हमने गृहस्थों के भी हटा दिए। तो आंखों में प्रेम, करुणा, वात्सल्य, धीरज, धैर्य होना चाहिए। जिनकी आंखें बहुत चंचल रहती है ना, उनको एक ये मेडिटेशन भी करना चाहिए। बहन त्राटक कर रही है लगातार, जो है सुरीना जी, ऐसे त्राटक भी करना चाहिए। तो आँखों के ड्राइनेस को कम करने के लिए जल नीति, सूत्र नीति और ये अक्षय तर्पण तो ये तो आज अंत में और बताएंगे। आँखों के इस ड्राइनेस को कम करने के लिए घास के ऊपर या मिट्टी के ऊपर थोड़ा नंगा चलना चाहिए। नंगे पैर चलेंगे ना तो उससे आंखों की ड्राइनेस खत्म हो जाती है। मैं सुबह सुबह घास के ऊपर चलता हूँ, उससे पूरे आंखों में और पूरे शरीर में एकदम ऐसा पूरा ठंडा ठंडा एक अलग प्रकार की डिवाइन सी फीलिंग आती है। तो नंगे पैर, अच्छा ऊंट से लेकर के हाथी घोड़े से लेकर के कोई जूते चप्पल पहनता है आदमी को छोड़ करके? ये आदमी सभ्य जितना हुआ जा रहा है उतना असभ्य हो रहा है। पहले और आंखों पर चश्मा किसी को लगता है? जो है जूते पहन के घोड़े को आंखों पर चश्मा लगा दिया, पट्टी जरूर बांधते कोहलू के बैल पर, घोड़े पर, वो इधर उधर ना देखे तो सीधा सीधा देखे। तो नंगे पैर चला करें। बाकी जो उपाय बता रहे इनको किया करें। आंवला रोज ले लिया करें, आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगी। या गुलाब जल से आंखें धो लिया करें, त्रिफला से आंखें धो लिया करें। या 3 से 5 काली मिर्च, उसमें ही सफ़ेद मिर्च भी होती है एक, 3 से 5 सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा 1 चुटकी भर सौंफ और उसमें बादाम और मिश्री भी साथ में खा लो तो मज़ा ही आ जाता है। खाने में भी टेस्टी और आँखों की नमी बरकरार रहेगी। तो सौंफ में डालें, दृष्टि डालें या आई ग्रिट डालें, 3 तो ये विकल्प है। गुलाब जल का मैंने एक नया विकल्प और बता दिया है। देखो आँखों में ड्राइनेस का एक और कारण होता है, जिनको कफ बहुत रहता है ना, तो काम आँख में भी बालों पर भी ये असर करता है। नजला बोले इसकी आँखों में उतर गया। अब इसको एलोपैथी सिस्टम वाले तो नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने न्यू मेडिकल साइंस का जिक्र किया। तो नजला जब आंखों में उतरता है तो उससे बचने के लिए नस्से करें, ज्योतिषमती से, अणु तेल से, सरसों के तेल से, गाय के घी से या महात्रिफला घृत जिससे हम अक्षय तर्पण करते हैं उससे बड़ा जबरदस्त होता है। नस्से अवश्य करें जी। सप्ताह में 1 बार तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। कल हमने पूरा विस्तार से नस्से बताया था। तो फिर आंखों में ड्राइनेस नहीं रहेगी मेरी बहन। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज्योत्सना जी ज्योति लौट आएगी। एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगले 25 से 26 साल में दुनिया की आधी आबादी मायोपिया की शिकार होगी।
स्वामी जी, भारत के लिहाज से समझा जाए तो भारत तो अभी 30% जो आबादी है वो मायोपिया की शिकार है। तो मायोपिया लोगों की आंखों पर चश्मा ना चढ़ाए, उसके लिए क्या करें और इस समस्या से लोगों को कैसे बचाएं? इसके लाइव एग्जाम्पल तो मैंने दिए, रुचि के, ज्योति के, आत्माराम जी के, मधु के। आंखें कमजोर ना हो। मेरे साथ एक वाक्य बोलो, कमजोरी ही बीमारी है। बोलो, कमजोरी ही। अब ये कमजोरी है। अब हम योग से, आयुर्वेद से ये सब अंदर की कमजोरी मिटा रहे हैं। और ये आंखों की कमजोरी, ये आंखों का चश्मा है। और ये कमजोरी लगातार चलती है तो आंखों में इन्फ्लेमेशन होता है, उसी से ही आंखों में स्ट्रेस बढ़ता है, उसी से ही स्ट्रेस बढ़ने से फिर वो ग्लूकोमा हो जाता है। फिर अंदर इन्फ्लेमेशन जमा होता रहता है, कचरा जमा होता रहता है, वो कैटरेक्ट बन जाता है। कैटरेक्ट डॉक्टर साहब 6-6 महीना, 1-1 साल जिन लोगों ने कपाल भाती किया, कैटरेक्ट उनका अपने आप डिजोल्व हो गया। ये मेरे पास लाइव एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एविडेंस। तो ये बड़ी चीज है, ये मायोपिया। मायोपिया ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया, हाँ, ये बड़ा मामला खतरनाक है। इसके लिए फिर ये आई ग्रिड बनाए। आई ग्रिड का अभी तक कितना रिसर्च हो चुका है डॉक्टर साहब? आई ग्रेड गोल्ड बटी पे तो समझिए हम काफ़ी काम कर चुके हैं, और अभी हम आई ग्रेड ड्रॉप पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। पर हमने देखा है कि आई ग्रेड ड्रॉप की वजह से आंखों का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। जो सूखी आंखों की बात करें महाराज जी, वहाँ इसका ड्राई आंखों में, ड्राई आंखों का महाराज जी, तो ड्राई आई एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है स्वामी जी। अंदर से खाने की भी दवा, ऊपर से डालने की भी दवा। तो एलोपैथी में तो आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, आंखों की ज्योति को, आंखों के मैकुलर डिजनरेशन को दूर करने के लिए कोई दवाई नहीं। स्वामी जी, आंखों में इंजेक्शन लगते हैं काफी सारे, स्टेरॉइड को इंजेक्ट भी और करते हैं। कई तो मैंने एक मिले हमारे बहुत बड़े सन्यासी थे चुनचुनगिरी मठ के, वहां कर्नाटक के, बोले 5-5 हजार के इंजेक्शन लगाते। हाँ महाराज, इतने कई होते हैं। 5-5 हजार के 5, 10, इंजेक्शन 12 एक ही बार में, एक सिंगल शॉट महाराज जी। और इसका एक कारण पोल्यूशन के अलावा, स्क्रीन टाइम के अलावा, मेरी बहन डायबिटीज भी है एक कारण है। उनके 5-5 हजार के इंजेक्शन लगते हैं स्वामी हर जी। वीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।